हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन भूषण में। आज की इस क्लास में हम मैथ के जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होने वाले वो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि जेनवी क्लास 6 एंड 9th और साथ ही साथ CHS क्लास 9th में यूज़ होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग त्रिभुज यानी कि ट्रिएंगल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ट्रिएंगल 4 टाइप्स के होते हैं एंड उसके जितने भी फॉर्मूला होते हैं उसको आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इसको जूम कर लेते हैं, और जो कि इस टाइप का होता है, यानी कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, ओके, एंड समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 गुने a²। ओके, एंड देखो ये कुछ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ओके, एंड √3/4 गुने a², यानी कि हिंदी में बात करें तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ओके, एंड परिमाप यानी कि पेरीमीटर की बात करें तो 3 गुने साइड, हिंदी में 3 गुने भुजा। अब ये 3 गुने भुजा यानी कि अगर हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों जो भुजा होता है वो एक बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है। तो इसलिए ये 3 गुने ए, अगर ये 5 सेंटीमीटर रहने वाला है तो तीनों भुजा यानी 5 सेंटीमीटर ही होगा। एंड इसको अगर आप ऐड कर देते हो तीनों को तो आपका वो पेरीमीटर निकल ही जाएगा। 5 + 5 10 + 5 15। आप फॉर्मूला यूज करके करते हो तभी भी आपका 3 गुने 5 = 15 इस टाइप से हो जाएगा। ओके, एंड इसोसेल्स ट्रायंगल, इसका अगर एरिया बताया तो 1/2 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। इसमें जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है, यानी कि आमने सामने की साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, हिंदी में 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। ओके, एंड पेरीमीटर की बात करें तो तीनों भुजाओं को आप ऐड कर दो, आपका वहाँ पे पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि द सम ऑफ द 3 साइड्स। ओके, एंड थर्ड है स्केलिंग ट्रायंगल। इसका जो फॉर्मूला है वो √s × s - a, ये 50 नहीं, s × s - a × s - b × s - c, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है √s × s - a × s - b × s - c। अब c निकालना है तो तीनों साइड यानी कि तीनों साइड्स को आप ऐड कर दो एंड उसमें 2 से डिवाइड कर दो, आपका ये एस निकल जाएगा। एंड ए हो गया आपका कौन, ये हो गया PQ, जो ए हो गया, बी कौन हुआ, PR हो गया, और RQ क्या हुआ, C हो गया। ओके, एंड ट्रायंगल का जो लास्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, B से बेस, H से हाइट। एंड जो ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, एंड दोनों आप डिवाइड कर लेना 180 से। एंड क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और पेरीमीटर तीनों भुजाओं को आप जोड़ दो, आपका ये निकल जाएगा इसका पेरीमीटर। ओके, एंड अब रेक्टेंगल, जो कि ये क्वाड्रिलेटरल में भी आता है। ओके, क्वाड्रिलेटरल एरिया की बात करें तो लेंथ गुने विड्थ, जो कि L गुने B, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, विड्थ मतलब चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल, परिमाप 2 × लंबाई + चौड़ाई। आयत में है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे AB DC के बराबर है, AD BC के बराबर है। ओके, तो इसको अगर आप तीनों को जोड़ते हो तभी भी आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। एंड 2 × लंबाई + चौड़ाई जो कि फॉर्मूला है, इसको भी यूज करते हो तभी भी आपका फॉर्मूला से पेरीमीटर निकल जाएगा। डायगोनल की बात करें तो √L² + H²। ओके, ये C नहीं रहने वाला, H², जो कि यहाँ पे √ लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर। डायगोनल कौन है हुआ, ये वाला हो गया आपका डायगोनल। स्क्वायर की बात करें तो एरिया हो गया साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, यहाँ पे है भुजा स्क्वायर। पेरीमीटर 4 गुने 1 भुजा, अगर जैसे वर्ग में स्क्वायर में क्या होता है, एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर का है तो
चारों भुजा 4 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इसलिए 4 गुने 1 भुजा यानी कि 4 और 1 भुजा यानी कि एक ही साइड से होंगे। ओके, डायगोनल की बात करें तो √2 गुने साइड यानी कि √2 गुने भुजा। ओके, एंड क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सबसे पहले ट्रेपेजॉइड। ओके, इसका एरिया क्या होगा 1/2 गुने एच इंटू ए प्लस बी। 1/2 गुने एच इंटू ए प्लस बी। एच कौन हुआ, ये आपका एच हो गया, ये एच हो गया, ये आपका एक यानी कि भुजा ए बी ये हो गया। ओके, बेसिक्स है। पैरेललोग्राम, इसका अगर एरिया बात करें तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो गया। ओके, एंड पेरीमीटर 2 इंटू ए प्लस बी। ओके, एंड रैम्बस जो हो गया, इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुने डायगोनल का मल्टीप्लाई। ओके, परिमाप 4 गुने साइड्स। अगर एक भुजा की बात करें तो 1/2 गुने डायगोनल स्क्वायर प्लस डायगोनल स्क्वायर। विकर्ण की बात करें तो √2 साइड स्क्वायर माइनस सेकेंड डायगोनल बटे 2 स्क्वायर। ओके, ये वाला डायगोनल इसमें, ये वाला हो गया आपका डायगोनल। ओके, क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम, एक सेकेंड, हाँ, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम साइड स्क्वायर होगा। क्यूब का वॉल्यूम साइड स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। एक भुजा की बात करें तो अंडर रूट वॉल्यूम। ओके, डायगोनल क्या होगा, यहाँ पे फिर से भाई मिस्टेक, इसको काटो। डायगोनल की बात करें तो √3 गुने साइड्स। ओके, साइड्स। टोटल सर्फेस की बात करें तो 6 गुने भुजा का क्या साइड्स। ओके, यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। विकर्ण की बात करें तो √3 गुने भुजा। एंड आयतन की बात करें तो एक भुजा की बात करें तो अंडर रूट आयतन की बात करें तो भुजा स्क्वायर। ओके, क्यूबॉइड, या इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ गुने विड्थ गुने हाइट, यानी कि एल गुने डब्ल्यू गुने एच भी लिख सकते हो। एंड टोटल सर्फेस एरिया की बात करें तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ओके, यहाँ पे एल एच है, यानी कि एल से क्या हो गया लंबाई, बी से क्या हो गया चौड़ाई, एच से क्या होगा हाइट हो गया। डायगोनल की बात करें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, जो कि यहाँ पे भी है। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एंड विकर्ण की बात करें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ओके, सिलेंडर की बात करें तो आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस क्या होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा टोटल सरफेस। एंड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये भी आपका 2 पाई आर एच हो जाएगा। एंड अगर हम दोनों एरिया ऑफ बोथ सरफेस की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जा रहा है। ओके, यानी कि आयतन वेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। एंड दोनों सतहों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड शंकु का, एक सेकेंड, हाँ, शंकु जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल। ओके, पाई आर एल। एंड पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, ये आप छोड़ो, शंकु को यहाँ समझ लो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ओके, एंड वक्र क्षेत्रफल यानी कि दूसरा कुछ, एक सेकेंड, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक्स है। आई थिंक वक्र कर्व्ड क्षेत्रफल ही, कर्व्ड
कर्व्ड एरिया पाई आर एल हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया। एंड ब्रीथ और अर्ध ब्रीथ यानी कि सर्कल एंड सेमी सर्कल, एरिया पाई आर स्क्वायर एंड सेमी सर्कल की बात करें तो एरिया 1 पाई/2 गुने आर स्क्वायर। एंड अगर हम जो एरिया हो गया वो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर सर्कल का, एंड पेरीमीटर क्या हो गया 2 पाई आर यानी कि 2 गुने पाई गुने रेडियस यानी कि रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। फिर सेमी सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई/2 गुने आर स्क्वायर। ओके, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेमी सर्कल क्या हो गया, सेमी सर्कल का पेरीमीटर आर इंटू पाई +2। ओके, तो यहाँ तक था कुछ आप लोग का फॉर्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जेएनवी में आ सकता है, इस फॉर्मूला से आएगा ही। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे करेक्ट होंगे। सो ये है। एंड हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर को आप सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी सारी चीज़ें मैराथन वगैरह भी सब चीज़ यहाँ पे चलेगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एंड उसमें भी कुछ खतरनाक करने वाले हैं जो कि जेएनवी में सिलेक्शन दिला कर आएगा। सो बाय बाय एवरीवन।